अभी हमें खुद नहीं पता किस लिए ले जा रही है। नहीं, इन्होंने कहा कि जांच कराने ले जा। अस्सलामु अलैकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर आज आपसे साझा करने वाला हूं और शेयर करने वाला हूं वो एक मुफ्ती साहब से जुड़ी है। दरअसल आपको बता दें कि मुफ्ती खालिद नदवी को झांसी से NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो उन्होंने टेरर फंडिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इनको गिरफ्तार किया था और वहाँ पर ये जो है मुफ्ती खालिद साहब हैं, ये ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं और इनके पास खाड़ी के यानी गल्फ़ कंट्रीज़ के कई देशों से और इंग्लैंड और हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से ऑनलाइन बच्चे इनके पास क्लास लेते हैं, तालीम हासिल करते हैं। इसके साथ साथ इन पर जो है वहाँ पर जो NIA का इनका जो आरोप है वो ये है कि टेरर फंडिंग के मामले में इनको जो गिरफ्तार किया गया था और इनसे तकरीबन 7 घंटे पूछताछ हुई है। वहाँ पर जब इनको गिरफ्तार करके लेके गए तो इनके साथ साथ कई सारे और लोग थे, तकरीबन 110 से 11 लोग हैं जो और इनके साथ चपेट में आ गए। अब वो इनके साथ चपेट में कैसे आ गए? दरअसल जब इनको NIA की टीम गिरफ्तार करके ले जा रही थी तो लोगों ने विरोध जताया कि किस लिए ले जा रहे हैं, क्यों ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं। तो उस बिना पर NIA की जो टीम थी उन्होंने 110 लोगों पर FIR दर्ज कराई है कि वहाँ पर जो सरकारी काम में बाधा डालना या इस तरह से उन पर ले जाने न देना, सरकारी काम में अड़चन डालना, हो सकता है 1-2 पर हमला करने का इस तरह का आरोप भी लगा दिया गया हो, लेकिन इनके साथ साथ 110 लोगों की और जो है मुकदमे दर्ज हो गए, उन पर FIR दर्ज कराई है। अब इनके मामले में आपको बता देते हैं कि पूरी खबर पढ़ के सुना देते हैं कि इनके साथ क्या मामला हुआ है। दरअसल ये जो इनसे पूछताछ चली है टेरर फंडिंग के कहाँ से पैसा आता है और किन किन सोर्सेज से आता है। अब जाहिर सी बात है कि एक शख्स अगर विदेश के बच्चों को पढ़ाता है तो वो लोग वहाँ से उनको जो फीस है वो अदा करेंगे ही और इधर उधर से जहाँ जहाँ वो पढ़ाते होंगे वहाँ से पैसा आएगा ही। लेकिन इनसे क्या क्या सवाल हुए तकरीबन 7 घंटे की पूछताछ में, उनके पास ये जो सारे सवालात हुए। यूपी के झांसी के से टेरर फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार मुफ्ती खालिद नदवी से शुक्रवार को करीब 7 घंटे पूछताछ की गई। झांसी पुलिस लाइन के बंद कमरे में मुफ्ती से कई सवाल पूछे गए, जैसे तुम्हारे पास इतने स्टूडेंट्स क्यों है। आजकल ये भी बड़ी भारी बात है कि क्योंकि किसी के पास इतने सारे छात्र, इतने सारे स्टूडेंट्स पढ़ क्यों रहे हैं, ये भी देखिए, ये भी गजब गजब सवाल है। झांसी पुलिस लाइन ने जो है आगे कहा कि क्या तुम्हारे पास पाकिस्तान से फोन आता था। कोई भी मुस्लिम अगर कहीं पकड़ा जाता है, उसको उठाया जाता है तो सबसे पहला सवाल ये लगता है कि वो जरूर पाकिस्तान से उसका कोई कनेक्शन होगा। तो इनसे भी वही सवाल पूछा गया था कि क्या तुम्हारे पास पाकिस्तान से फोन आता था। आगे देखिए, इसमें झांसी यूपी के झांसी से टेरर फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार मुफ्ती खालिद नदवी से आज घंटों पूछताछ हुई। NIA और UP ATS की संयुक्त टीम ने ऑनलाइन दीनी तालीम के जरिए विदेश से मोटी रकम के जुटाने के मामले में मुफ्ती से कई सवाल पूछे। दरअसल केंद्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने 12 दिसंबर को शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के सलीम बाग खिड़की सुपर कॉलोनी में छापा मारकर मुफ्ती खालिद नदवी अंसारी को उनके घर से गिरफ्तार किया था और केंद्रीय एजेंसी ने नदवी के घर से बरामद लैपटॉप, मोबाइल समेत पूरे गैजेट्स अपने साथ ले गई। मुफ्ती के ऑनलाइन क्लास में कई विदेशी स्टूडेंट। बताया जा रहा है कि मुफ्ती नदवी की इस्लामिक कोचिंग के ऑनलाइन क्लासेस में कई खाड़ी देशों समेत इंग्लैंड और भारत के अलग अलग राज्यों से बच्चे जुड़े हुए हैं। इसे लेकर NIA और ATS की टीम ने आज उससे सवाल किए और उनके अकाउंट में हुए लेन देन के मामले में पूछताछ की। ये जानने की कोशिश की कि मुफ्ती की फंडिंग किन किन सोर्सेज से मिल रही है। जांच एजेंसियों ने नदवी से पूछताछ में जो सवाल किए हैं वो जो हम आपको अब बताने जा रहे हैं। NIA ने मुफ्ती से पूछे ये सवाल। सवाल नंबर 1, NIA ने पूछा कि तुम कैसे क्लास लेते हो। मुफ्ती साहब ने क्या जवाब दिया? मुफ्ती खालिद नदवी ने बताया कि वो मदरसा बैतुल कुरान के नाम से दीनी तालीम के लिए ऑनलाइन क्लास संचालित करता है। सवाल नंबर 2, कहाँ के स्टूडेंट शामिल होते हैं इस क्लास में। जवाब, मुफ्ती ने बताया कि ऑनलाइन क्लास में पाकिस्तान, सीरिया, ईरान, इराक समेत कई देशों के स्टूडेंट्स जुड़े हैं। सवाल नंबर 3, जैश ए मोहम्मद के बारे में मुफ्ती से क्या पूछा गया। जवाब, मुफ्ती ने कहा कि उसे नहीं पता ये कौन है। सवाल नंबर 4, NIA ने पूछा कि तब तुम्हारे सोशल अकाउंट से जैश ए मोहम्मद से सर्च क्यों किया गया। अगर आप जैश ए मोहम्मद के बारे में नहीं जानते तो उनके बारे में सर्च क्यों किया गया। जवाब, ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ाने के लिए मैं लगातार सर्च करता हूं, लेकिन मैं बिल्कुल भी जैश को नहीं जानता। सवाल नंबर 5, क्या तुम ऐसे किसी को जानते हो जो JEM
से प्रेरित जमात संगठनों में युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और भर्ती करने के लिए काम करता है? जवाब, मैं नहीं जानता। जवाब, नहीं, मैं तो सिर्फ स्टूडेंट को दीनी तालीम देता हूं, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानता। सवाल नंबर 6, केंद्रीय एजेंसियों ने मुफ्ती से पूछा कि तुम्हारे पास इतने स्टूडेंट्स विदेश से कैसे जुड़े, किसके लिंक से तुमने इतने स्टूडेंट जोड़े? जवाब, मैं लगातार ऑनलाइन अपनी तालीम के बारे में जानकारी देता रहता हूं। इसके बाद मुझे कई लोगों ने सुझाव दिया कि ऑनलाइन दीनी तालीम दिया करो, उसके बाद मैंने शुरू किया। सवाल नंबर 7, एनआईए ने पूछा कि तुम्हारे दोस्त कौन कौन हैं? जवाब, सभी मेरे दोस्त हैं। मददगार के तौर पर जो मेरे साथ खड़ा है वो मेरा दोस्त है। सवाल नंबर 8, एनआईए ने पूछा कि क्या तुम्हारे पास पाकिस्तान से फोन आता था? जवाब, मुफ्ती ने कहा कि नहीं, मेरे पास फोन नहीं आया। सवाल नंबर 9, एनआईए ने कहा कि झूठ मत बोलो, हमारे पास रिकॉर्ड है। जवाब, कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, इस ताल्लुक से ये तो थे तमाम सवालात और जवाबात। अब इस ताल्लुक से आप अंदाजा कीजिए कि जब कोई शख्स ऑनलाइन दीनी तालीम देता है तो जाहिर सी बात है उसके पास कहां कहां से लोग राब्ता करेंगे, और जहां से भी करेंगे अगर उनको कुछ संदिग्ध लगता है तो जाहिर सी बात है आज के दौर में हर शख्स एक साइड में हो लेता है। लेकिन उनसे विदेशों से जो उनके जहां जहां उनके बच्चे पढ़ रहे होंगे जाहिर सी बात है वो फीस भी अदा करेंगे। आपको बता दें कि वहां पर इनको उठाया गया, 6-7 घंटे इनसे पूछताछ हुई। उस दरमियान वहां की औरतों ने क्या कुछ कहा क्या नहीं कहा उसकी एक क्लिप है, आप जरा वो भी सुन लीजिए। वो औरतें भी जिसको लेकर बदनाम किया जा रहा है कि वहां उनको ढाल बनाया गया और 110 लोगों पर FIR भी हुई है। आपको बता दें कि मुफ्ती साहब को जो है अब फिलहाल उनके कुनबे के हवाले कर दिया गया है। कानून तोड़ने की इजाजत तो किसी को नहीं दी जाएगी। जो व्यक्ति जिनके द्वारा वहाँ उकसाकर और कानून तोड़ने की चेष्टा की गई है उनको सब कुछ चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ लोग मस्जिदों से भी अनाउंस हुआ है उसमें सर, सभी विषय देखे जा रहे हैं। सभी सर, विषय क्या इसमें मुकदमा किया जा रहा है? हाँ, ये कार्रवाई होगी आगे। बात बताओ, सब लोग बोलो। एक खामोश रहो, बताओ जरा। मुफ्ती साहब आप बताइए, बोलो क्या बात हुई, बात खामोश हो जाओ, बात बताओ। रात में 2:30 बजे करीब 3 बजे करीब ये लोग आए, इन लोगों ने कुंडी खटखटाई। NIA वाले आए दिल्ली से और इन्होंने रात में कुंडी बजाई। हमने नहीं खोली, डर की वजह से, पता नहीं कौन है, वैसे खोल देते। अकेले थे तो डर लगा कौन है, तो हमने अपने चाचा को फोन किया, वो आए पीछे से, फिर उन्होंने खुलवाई कुंडी तो हमने हर गल खोल दी। और हमें इसलिए इस वजह से नहीं खोली, डर लग रहा था पता नहीं अकेले रात में 3 बजे कौन आगे कुंडी बजा रहा है, इस वजह से हमने कुंडी नहीं खोली। 10-15 मिनट हमारे चाचा आ गए, फिर उसके बाद सारे घर की चेकिंग हुई और सारे पूरे जितने कमरे हैं, रूम है, किचन है, सारे की क्या कहते हैं चेकिंग की गई और पूरे कवर्ड देखे, मचान देखा और किचन में देखा, किचन के पीछे जो बनी थी गिरली वो देखी गई। सारी पूरे घर में एक एक कोना छाना गया और बिल्कुल गिरफ्त के साथ, कहीं भी कुछ नहीं मिला। और एक एक कोने में सारी हमारे पास इस वक्त 1.5 से 2,000 किताबें होंगी। किताबें जिन पे शक था किताबें उठा ली उन्होंने और किताबें देखते रहे, किताबें देखते रहे, बहुत सारी किताबें देखी। ये किसकी लिखी हुई है, कहाँ से आई है, किसने बनाई है, कौन है लिखने वाला, आपका इनसे कौन क्या कॉन्टेक्ट है। तो फिर उसके बाद एक झोले में सारी किताबें भर ली, सारे कागजात भर लिए, पासपोर्ट, वीज़े, हमारा वीज़ा था, सऊदी अरब गए थे जो हज के लिए, उम्रे के लिए अक्टूबर में, उसके बारे में जांच की। फिर उसके बाद ऊपर वाले पोर्शन में गए, ऊपर वाले पोर्शन में फिर पूरी जांच की और पूरी बात पूछी गई। फिर उसके बाद व्हाट्सएप पर देखे गए, तो असल में हमारा ऑनलाइन काम है तो उसमें बहुत सारे नंबर होते हैं, बहुत सारे नंबरात हैं, कम से कम अच्छे खासे नंबर है, बहुत सारे ग्रुप है। अब ग्रुप वो कह रहे कहाँ से आए हैं और ये नंबर इतने सारे कैसे आए, तो हमने उनको जवाब ये दिया कि हमारे ऑनलाइन क्लास चलती है तो उसके ऐड जाते हैं, ऐड चलते हैं, पोस्टर चलते हैं, पोस्टर में सब लोग कांटेक्ट करते हैं, सब लोग कि भाई हमें भी पढ़ना है और बाकायदा उन्हें मैसेज भी देखे, एडमिशन के फॉर्म के मैसेज भी डला हुआ है कि भाई देखो ये एडमिशन हो रहा है। तो इस वजह से उसके बाद फिर कहने लगे कि मौलाना इलियास गुम्मन साहब का मसला आया। मौलाना इलियास गुम्मन साहब कौन है, ये कहाँ से हुआ, तो इस सिलसिले में जांच चल रही है और जो कुछ है उन्होंने बना के दे दिया है, हमारे पास मौजूद है। आप कब से पढ़ा रहे हैं सर? हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, 10, 11, 12 साल से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। आपके पास? हमारे पास सबसे ज्यादा इंडिया के हैं, इंडिया के सब बच्चे पढ़ते हैं। बाहर के जो बच्चे वो इंडिया ही के बच्चे हैं, बाहर के बच्चे जैसे कि आपके क्या कहते हैं इंग्लैंड के हैं और आपके
इस्लामिक कुरान कायदा, छोटे छोटे बच्चे, वो भी इंडिया ही के हैं, कोई अरब कंट्री का कोई नहीं है, और मकतब चलाते हैं, कोचिंग चलाते हैं, कोचिंग सेंटर, इस्लामिक कोचिंग सेंटर है जी। पैसे हमारे फ्री क्लास भी होती है, 50 रुपए भी, 100 रुपए भी, 200 रुपए भी, 1000 भी फीस है, 1500 भी फीस है। बैंक के अकाउंट भी तलाशा गया, खंगाला गया, पूरा बैंक का खंगाला गया और उन्होंने ये कहा कि आपने कहाँ फंडिंग की, आपने उन्होंने ये कहा कि जांच में कि आपने कहीं बाहर ट्रांसफर किए पैसे, इसका बार बार वो जिक्र कर रहे थे, लेकिन हमने अभी तक कोई बाहर पैसे नहीं पहुंचाए। एक मिनट किस बिना पर ले जा रही है, आपसे क्या कहा ले जाने के लिए? अभी हमें खुद नहीं पता किस लिए ले जा रही है। नहीं, इन्होंने कहा कि जांच कराने ले जा रहे हैं। आपको आपसे 8 घंटे के अंदर जान में क्या पाया अधिकारी ने वो बताए, वो ये कह रहे हैं कि हवाले कर रहे, पहले मुझे वो अधिकारी बताया उसने। तस्वीरों में इतना ही दोस्तों, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।